हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईफोन 6 मेरे पास है जो कि डिसेबल पे है। एक मेरे पास आईफोन 7 है जो कि हेलो स्क्रीन पर है। और आज मेरे पास चार फ़ोन है आईफोन के, ठीक है। और एक आईफोन 10X आई है, 10 समझ रहा था बट निकला 10X ही है, ठीक है। तो आज मैं आपको डिसेबल का भी समझाऊंगा और हेलो स्क्रीन का भी समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमको ऐसे समझ में नहीं आता, हमारा दिमाग थोड़ा मोटा है, क्योंकि उनको चाहिए कि भाई प्रैक्टिकल करके बताओ। होता है ना, आप सर्विस किसी के इंस्टीट्यूट में जाएगा, अगर वो आपको लिखवा दे तो आपको समझ नहीं आएगा, बट आपको जब वो प्रैक्टिकल समझाएगा तब वो आपको चीज़ आएगी। तो वही लोग कहते हैं कि भाई हमको प्रैक्टिकल समझना है। ये आईफोन 6 है, ये मेरे पास डिसेबल पे आया था। डिसेबल बोले तो इसमें लॉक लगा हुआ था, मैंने इसको बैकअप लेके इसको मैंने कर दिया अनलॉक टूल से। मैं आपको पूरा पूरा प्रोसेस बताता हूँ, समझाता हूँ। समझना, पूरी वीडियो देखना फिर समझना, ठीक है। आईफोन 5S से ले, सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। अनलॉक टूल से आप कौन कौन से मॉडल कर सकते हो थोड़ा समझा देता हूँ। 5S नहीं कर सकते अनलॉक टूल से, ठीक है। 6 से लेके 10 तक का कोई भी मॉडल जो कि डिसेबल पे है या फिर अनेबल पे या फिर हेलो स्क्रीन पर है, या वो सॉरी हेलो स्क्रीन नहीं या फिर ओपन मेन्यू है, उसको आप बैकअप ले सकते, रीसेट कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। बैकअप लिया जाता है पहले। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई बताने से कुछ नहीं होता, समझाओ हमको। ये अनलॉक टूल का सॉफ्टवेयर है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनलॉक टूल ऑल ड्राइवर्स। इस पर आप क्लिक करोगे, एक वेबसाइट खुल जाएगी अनलॉक टूल की। इस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक फाइल है जिसका नाम है रैम डिस्क फाइल। वो आईफोन की होती है, हर मॉडल की अपनी अपनी फाइल होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, क्योंकि ये डिसेबल था, ये आईफोन 6 था, मैं इसको अभी ओपन मेन्यू पे कर देता हूँ या फिर मैं डिसेबल कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये अभी लॉक लगा हुआ है, आप समझ लीजिए। ये डिसेबल मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आईफोन 6 ये वाली 6G, क्योंकि इंडिया के अंदर इस चीज को 6 कहा जाता है, बट अनदर कंट्री में 6G के नाम से आता है। फिर 6 प्लस आता है, उसकी फाइल अलग है। 6S की अलग, 6S प्लस की अलग है, सबके रैम डिस्क फाइल अलग होती है। 6G हमारे पास, क्योंकि इसका iOS वर्जन 12 है, तो iOS 12 के नाम से ये फाइल आएगी, मेरे पास ऑलरेडी है। जब आप उस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो आप इस फोल्डर के अंदर आएंगे, अपने सिस्टम के सी के अंदर आएंगे, एंड अनलॉक टूल जहाँ पे इंस्टॉल होगा वहाँ पर आएंगे, डाटा फाइल्स के अंदर आएंगे और एप्पल के अंदर आएंगे। यहाँ पे उस फाइल को आप पेस्ट मार दीजिए एंड देन उसको ओपन कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए विनर फाइल है ये iOS 12 की जो मैंने करी थी, उसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये फाइल यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या करूँगा, एप्पल के ऑप्शन में जाऊँगा एंड आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको इस फाइल को रैम डिस्क पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे सिलेक्ट रैम डिस्क, एंड देन उस फाइल को, ये रहा डाटा फाइल, बस एप्पल पे क्लिक करके जितनी फाइल है ना सब आ जाएंगे, बस सिलेक्ट फोल्डर कर दो। यहाँ पे सारी फाइल आ गई, जो वहाँ पर फाइल थे वो सब यहाँ पे शो कर गई, ठीक है। क्योंकि ये डिसेबल है आप लोगों के लिए, मेरे लिए अभी ओपन मेन्यू हो चुका है। मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ, एरर आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अगर कभी भी फोन को रिकवरी में जाना तो यहाँ से ले जा सकते हो, बट याद रखो अगर फोन डिसेबल पे या अनेबल पे है या फिर लॉक लगा हुआ है तो पीसी के अंदर शो नहीं करेगा, रिकवरी पे ही शो करेगा। ये बात याद रखना, ये रिकवरी मोड कहलाता है, यहाँ पे ये शो कर जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डीएफई मोड लेके जाऊंगा। अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 5S हो गया या 6 हो गया या 6S हो गया, जिसके अंदर होम बटन आता है, उसके अंदर जो रिकवरी या डीएफयू जाएगा वो पावर और होम से जाएगा। इसके अलावा 8 है, 7 है या फिर 10 है या फिर जितने भी बड़े मॉडल है उसमें डाउन और पावर से जाएगा, ओके। डाउन और पावर, जिस चीज से रिकवरी जाएगा उसी से डीएफयू जाएगा, ये बात याद रखना। ये डीएफयू ले जाने का तरीका है, ठीक है। मैं पावर और होम दबा के रखता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको। पावर और होम मैंने दबा के रखा, जैसे ही मेरे 4 सेकेंड होंगे डिस्प्ले ब्लिंक करने के बाद, ब्लिंक करेगा डिस्प्ले, तब मैं इसका होम बटन छोड़ दूंगा एंड देन पावर प्रेस, सॉरी मैं पावर छोड़ दूंगा। मैं दबा के रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 मैंने पावर छोड़ दिया, होम दबा के रखा, तो ये चला गया डीएफयू मोड में। अब इसको छोड़ सकते हैं, अब ये डीएफयू मोड में चला गया। अगर कोई बड़ा मॉडल है 10 है या फिर इससे बड़ा मॉडल है उसमें डाउन का होगा, उसमें फिर आप पावर छोड़ के डाउन दबा के रखिएगा, ठीक है। ऐसे ये डीएफयू मोड में जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर बता दो हम डीएफयू में लेके जाएंगे, हमारा बटन खराब है, कुछ नहीं होता। ये जो सिस्टम चल रहा है वो यहाँ पे मेरा पीसी लगा हुआ है, उसका सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि ये इंटेल पीसी है। सबसे पहले करेंगे हम PWFU यूएल टूल, ये इसमें से कोई से भी आप यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे या फिर जो भी आपकी पीसी में इजीली हो जाए। सारा गेम पीसी का है, इसमें टाइम लगता है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का ड्राइवर इशू आता है। इंस्टॉल 60 बिट ड्राइवर, ये जब इंस्टॉल कर लेगा ऑटोमेटिक तो यहाँ पे ये ओके आ जाएगा।
इसने कर लिया ओके। ये बहुत लोगों का बहुत लेट आता है, किसी किसी का जल्दी आता है, मेरे पीसी का बहुत जल्दी आता है। अभी भी मेरा मोबाइल क्या है, DFU मोड में है। अब मैं इसकी रैम डिस्क फाइल सेलेक्ट करूँगा iOS 12 की। अब क्योंकि ये किसमें है, डिसेबल में है। अगर ये हेलो स्क्रीन पर होता, अगर ये हेलो स्क्रीन पर होता तो मेरे को पहले इसका सीरियल चेंज करना पड़ता, कॉपी करना पड़ता अपना यहाँ से। तो मैं ये डाइक फाइल यूज करता, बूट डाइक करता, तो बूट डाइक की फाइल यहाँ पर आती है। मैं अभी आपको बताऊंगा। बूट रैम डिस्क करेंगे पहले हम, ठीक है। अभी ये किस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी। अगर यहाँ पे कभी एरर आता है तो आपकी फाइल का इश्यू है, आपने जो फाइल है वो सही से एक्सट्रैक्ट नहीं करी या फिर उस पोजीशन में नहीं रखी जहाँ पे ये सिलेक्ट रैम डिस्क की फाइल को चाहिए, ठीक है। या फिर आपका ड्राइवर का इशू है, यहाँ पे जब भी एरर आएगा कुछ ना कुछ आपका इशू होगा। कभी इशू आए ड्राइवर का, ड्राइवर इंस्टॉल करो, ड्राइवर सारे आपको अनलॉक टूल की जो वेबसाइट है यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं समझाएगा जितना मैं प्यार से समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आए भाई हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो आप लोगों के लिए खास मोबाइल मंगवाए, ये मोबाइल हो चुका था, कस्टमर से कहा कि भाई आधे एक घंटे बाद लेके जाना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिक्स माउंट दो हैं, फर्स्ट वाला कर लेंगे हम, ये जरूरी है, कंपलसरी है। बूट रैम डिस्क के बाद आपको ये करना पड़ेगा, सेट ऑन कंडीशन में आ जाएगा फिक्स माउंट, क्योंकि इसका बैकअप लेना है, क्योंकि ये डिसेबल है आप लोगों के लिए। तो मैं इसका क्या लूंगा, सबसे पहले बैकअप लूंगा। पहले हम इसका बैकअप ले लेते हैं। यहाँ से ये फिक्स माउंट जब ओके हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकअप ले रखा है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, कह देगा कि भाई ऑलरेडी फाउंड है, आपका बैकअप ले रखा है आपने। जब तक ये ओके नहीं आएगा तब तक आपको कुछ नहीं करना, सेट आपका यहीं पे रहेगा। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फ़ोन किस कंडीशन में, यहाँ पे शो नहीं करेगा। यहाँ पे आपका आएगा, ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ से रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, स्कैन फॉर हार्डवेयर, ठीक है। ये एप्पल डिवाइस बना रहा है, यहाँ पे अभी टाइम लगाएगा, हर किसी का टाइम लगाता है। अगर एरर भी आए ना, देखो जैसे कि अभी नहीं हो रहा या फिर टाइम लगाएगा, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो एंड देन फिक्स माउंट 2 करके देख लो। ये मेरा अपना पर्सनल वो है। अगर तब भी एरर आ रहा है, फिक्स माउंट वापस से करूंगा मैं, क्योंकि सेट अभी भी मेरी कंडीशन में है, मेरे हाथ में है और नहीं हुआ है। यहाँ पे नहीं, ये नहीं होगा, जैसे कि ओके हो गया। कभी एरर आए ना तो ऐसे कर सकते हो। अब मैं बैकअप लूंगा वापस से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो यहाँ पे दिखा देगा कि भाई बैकअप हुआ है आपका सेट। देखना आप क्या कह रहा है, ये बैकअप ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपका बैकअप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे पीसी के अंदर। विंडो सी, प्रोग्राम फाइल अनलॉक टूल की, बैकअप एंड देन लॉकडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 826 लास्ट में, तो ये रहा 826, ठीक है। मेरा ये बैकअप जो है ऑलरेडी इनके पास हैगा, ठीक है भाई, मेरे पास बैकअप हैगा, हमें जरूरत नहीं है। अब आप क्योंकि डिसेबल आपके पास आएगा, तो बैकअप लेने के बाद आपको फोन को रीसेट करना है या फिर फ्लैश करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि पीसी के अंदर आपके मोबाइल का बैकअप आ चुका है, तो आपको रीसेट कर सकते हो यहाँ से, फैक्ट्री सेट, या फिर लेटेस्ट वर्जन की फाइल से इसको फ्लैश कर सकते हो आप, ठीक है। फ्लैश कर लिया, अब ये हेलो स्क्रीन पर आ गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, वापस से इसको, मेरा एक ये पर्सनल वो है कि कभी भी आपने DFU मोड में जो लगाना है ना सेट को, तो आप पहले रिकवरी पे लगाना है फिर DFU लगाना है। रिकवरी पे लगा के DFU लगाओगे ना तो सेट रिबूट कंडीशन में नहीं आएगा, बार बार रिबूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको ऑन करने का तरीका यही है कि अभी आप पावर बटन को, होम बटन दबा के रखेंगे, ये आ गया रिकवरी पे, ठीक है। क्योंकि हमने बैकअप ले लिया, अब हम इसे रिस्टोर करते हैं, तो इसको अभी हम DFU लेके जाएंगे वापस से। इस डिस्प्ले पे नहीं देखना, उस डिस्प्ले पे देखना है, सिस्टम वाली, यहाँ से नहीं करेगा। 1 2 3 4 पावर छोड़ दीजिए, होम बटन दबा के रखिए बस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड DFU मोड। वापस से वही सेम प्रोसेस, PWFU, UL टूल यूज कर लो या सेकंड वाला कर लो, कुछ भी यूज कर लो। बट मेरा फर्स्ट सेकंड वाला फेवरेट है, मेरा हाथ उसी पे जाता है बार बार। थर्ड वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हो गया। बूट रैम डिस्क फाइल सिलेक्ट करोगे वापस से, बूट रैम डिस्क एंड देन रिस्टोर बैकअप, खत्म कहानी। बूट रैम डिस्क सिलेक्ट करेंगे हम, फिक्स माउंट करना जरूरी होता है वरना वो एरर मारता ही मारता है, ठीक है। ये हो गया आपका डिसेबल वाला गेम। इसका बूट रैम डिस्क फाइल आ गई। अब मोबाइल मेरा ये ऑन कंडीशन पे आ गया, यहाँ पे वो ना प्रोसेसिंग चलेगी। तो अभी हमें क्या करना है, वापस से फिक्स माउंट पे क्लिक करेंगे। आपको जल्दी जल्दी काम करना है, वेट करोगे तो वो इतनी देर में वो ऑन हो जाएगा, फिर रिकवरी में चला जाएगा। फिक्स माउंट पे क्लिक करिए। अगर कभी एरर आता है ना तो फिर पीसी का भी इशू होता है, ये बात याद रखना। किसी किसी पीसी के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, अगर इंटेल का पीसी है तो सपोर्ट करेगा 100%, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं हम, नहीं होता तो क्या करना है, कैंसिल एंड अगेन ट्राई। क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 2 3, थोड़ा सा वेट, और नहीं हो रहा भाई मत हो। फिक्स माउंट 2 करेंगे,
इसको ट्राई करते हैं, नहीं होगा वापस से इसको ट्राई करोगे आप। ये मेरा अपना पर्सनल है, ये कोई वो नहीं है कि मैंने कहीं से सीखा है। ओके हो गया। एंड देन रिस्टोर बैकअप प्लस डिसेबल मत करना, मतलब मोबाइल रिकवरी पा जा, क्योंकि अभी ये सपोर्ट नहीं करता। आपको रिस्टोर बैकअप करना है बस। एक है रिस्टोर बैकअप, मतलब कि आपने जो बैकअप बनाया था अब आप उसको क्या करोगे, वो कर दोगे, इसके अंदर वापस से लेकर आ जाओगे, रिस्टोर कर दोगे। अब ये सेट ऑन कंडीशन में आ जाएगा। अगर ये कर दोगे ना डिसेबल प्लस ओटीआई रेज वाला, इसमें क्या होगा, सेट आपका किस कंडीशन में चलाएगा, रिकवरी पे जाएगा, फिर उसके बाद रिस्टार्ट मारना स्टार्ट कर देगा। अब आपको मोबाइल सब कुछ हो चुका है, अब आपको एग्जिट रिकवरी करना है। एग्जिट डीएफयू कर सकते हैं 6 मॉडल का ओनली। मैं आपको एक और गेम सिखाता हूँ अभी, अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ आज। कोई जैसे कि आईफोन का एग्जिट रिकवरी, ये जो एग्जिट होता है ना रिकवरी, मैंने अभी जो करा था रिकवरी मोड से एग्जिट कोई सा ही मॉडल आप कर सकते हैं, बट डीएफयू को नहीं कर सकते। डीएफयू ओनली ये वाले मॉडल होंगे 6 और क्या नाम है छोटे वाले मॉडल जो है 5S वगैरह 6 प्लस, इसमें iOS वर्जन 12 है। जो बड़े मॉडल हैं, ये मेरा भी किस कंडीशन में आ गया, अरे यार इसमें ये ना इसकी बैटरी का इशू है। ये आप ये मत समझना कि इसमें ये हो चुका है डन हो चुका है, इसका बैटरी का इशू है, ये कल से प्रॉब्लम कर रहा है, ये रिस्टार्ट का इशू आ रहा है। 100% बैटरी का इशू और कुछ इशू नहीं है, बैटरी भी चार्ज है इसकी। जो डीएफयू मोड पे होगा ना एग्जिट रिकवरी सारे मॉडल हो जाएंगे। डीएफयू वाले बड़े जो मॉडल हैं उनका प्रोसेस बताता हूँ अभी आपको, एक चीज़ सिखा देता हूँ। ये वीडियो पूरी देखना, आपको पूरा समझाता हूँ। ये डिसेबल वाला समझा दिया मैंने, ये आ गया। और ऑन हो भाई। ठीक है, ऑन हो गया, ऑन कंडीशन में आ गया। ये ट्रस्ट पे क्लिक कर दिया हमने, वही सेट है जो हमने करा था अभी। ये कभी ये इशू आए ना तो ये ट्राई कर लेना, ठीक है। अभी भी जैसे कनेक्ट नहीं हो रहा तो वापस से रिमूव करो, एंड देन यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करके रिपेयर ड्राइवर कर सकते हो आप। तो वो ड्राइवर का इशू होता है, ड्राइवर मिसिंग जब हो जाते हैं। अच्छा इसमें बैटरी डाउन है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। खैर ये हमारा जो था डिसेबल वाला हो चुका है। अब मैं इसको दे सकता हूँ, ये परमानेंट नहीं है, ये बाईपास है। अगर कस्टमर से रीसेट या अपडेट करता है तो ये वापस से आ जाएगा, बट आपके पास ऑलरेडी बैकअप है अपने पीसी के अंदर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप वापस से उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जी। अब आपको एक डीएफयू वाला गेम और समझाता हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास आईफोन का 10X, ठीक है। इसको मैं पहले अरे यार बैटरी डाउन है, डीएफयू वाला समझा रहा था। इसकी बैटरी को चलो देखते हैं बाद में। अभी हमारे पास है iPhone 6, एक और है जिसको मेरे पास कस्टमर लेकर आया है कि उसने इसे रीसेट कर दिया था, और ये ऑलरेडी बाईपास है विद नेटवर्क, ठीक है। विद नेटवर्क वो भी हुआ है क्योंकि वो डिसेबल था, और ये ऑलरेडी बाईपास है। अब उसने कहा कि अमित भाई मेरे को याद नहीं है, बहुत टाइम से आपने ये करके दिया था मुझे, बहुत पहले, मेरे को याद नहीं है। तो मैंने ऐसे ही सारे टूल ओपन करे अपने, और एक जो टूल था मेरे पास आई रिमूव टूल, ये इसमें सपोर्टेड था। इसने इसे जेल ब्रेक करा एंड देन इजिली स्टार्ट पे क्लिक करते बाईपास हो गया ये, ठीक है। आ गया ऑप्शन। तो अगर आपको कभी कस्टमर बनाने ना अपने, और कस्टमर से ये बात कह के रखा करो कि अगर आप एक टाइम दे दो भाई, 6 महीने का टाइम है, अगर आपके पास वाला मॉडल वापस से रिलॉक होता है तो मैं इसको बाईपास करके दे सकता हूँ। लेकिन आप फंस तब जाते हो जब सर्वर बंद हो जाता है, सर्वर बंद हो गया फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो ये सपोर्टेड था मॉडल, ये मैंने करके दे दिया, ये विद नेटवर्क हो गया था, ठीक है। इसके अलावा है जी हमारे पास आईफोन, ये मेरे को विद नेटवर्क करना है। ये कौन सा iPhone 7 है, विद नेटवर्क करना है। मैं इसको विदाउट नेटवर्क कैसे करता हूँ वो बता दूं, लेकिन फिर मसला पता है क्या आएगा, क्योंकि मैं इसका सीरियल चेंज करना पड़ेगा। विदाउट नेटवर्क कैसे करते हैं, ये मेरे को विद नेटवर्क करना है। और विद नेटवर्क के लिए मैं, मेरे पास जो टूल है जो आज की डेट में है, आई बाईपास एल प्रो, लेकिन प्रीमियम वाला, ये वाला 5.0 वाला है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास ये वार्ड ये 5S एंड 6 प्लस है ना, तो वो तो हैंड टू हैंड हो जाएंगे, आप ऑर्डर लगाओगे 4-5 डन हो जाएगा। और जो बड़े मॉडल हैं 10 तक के मॉडल है उसमें वो 2 दिन का टाइम आ रहा है, बट 24 आवर्स में वो हो जाता है। यहाँ से रिकवरी, ये फर्स्ट रिकवरी, एंड देन इसको जेल ब्रेक करेगा, एंड देन अगर सपोर्ट आता है तो आप ऑर्डर लगा सकते हो। मैं एक चीज़ देखता हूँ, क्योंकि इसमें ना सीरियल मेरे को वो करना पड़ेगा एक्टिवेट। अगर मैंने इसका सीरियल चेंज कर दिया तो बाद में मसला बनेगा मेरे लिए।
खैर मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, ठीक है जी, इसको हम रिकवरी ले आते हैं और सपोर्ट चेक करते हैं पहले, और फिर मैं आपको यही मॉडल, अरे सॉरी 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 सॉरी, तो ऑन कंडीशन में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे वापस से, मेरे को इसकी केबल में इशू लग रहा है। ये टूल बॉक्स में जाओगे या फिर यहीं से रिकवरी लेके जाओ, और सिर्फ यही टूल है आज की डेट में जो वर्किंग है, वरना सब का वाट लगी हुई है। ठीक है, ये रिकवरी में चला गया, यहाँ से बूट डिवाइस करेंगे एंड देन जेल ब्रेक करेंगे। ये हमें दिखा देगा कि भाई डाउन और पावर दबाना है। ठीक है, हम डाउन पावर दबा के रखेंगे, दबा के नहीं रखना है अभी, जब स्टार्ट करोगे तब दबा के रखो। यहाँ पे टाइमिंग चलेगी 1 0, पावर छोड़ दो, जैसे 10 तक पहुंचेगा पावर छोड़ देना है। ठीक है, 10 से पहले छोड़ोगे तो वो रिबूट कर जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया DFU मोड में। अब यहाँ से प्रोसेसिंग चलेगी इसकी, डिपेंड ऑन योर पीसी, हर पीसी का अलग अलग हिसाब होता है। कुछ कुछ पीसी में ये प्रॉब्लम, ये प्रोसेस नहीं होगा, एरर मार जाएगा या फिर ड्राइवर इशू होगा। अगर आपका पीसी एक अच्छा पीसी है इंटेल का लेना, और कोई भी सस्ता वाला बता रहा हूँ, मेरा इतना महंगा पीसी बना रखा है बट वो AMD उसमें होते नहीं है, ये मेरे पास बिल्कुल सस्ता वाला है, 10-12 हज़ार वाला पीसी है, और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। ये देखो, ये ये बहुत छोटा सा पीसी है, बहुत छोटा सा ही सिस्टम, इसमें से ये बिल वगैरह बनते हैं मोबाइल के। 4 GB रैम है, i5 है, और पुराना 2.7 हर्ट्ज का है। बट इसमें यह है कि मेरा इसमें ये आईफोन का काम बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है जी, ये हो गया, ये जेल ब्रेक नहीं हुआ। एंटर रिकवरी अगेन ट्राई करते हैं, अगर इससे भी नहीं होगा तो आप विनरेयर यूज़ कर सकते हो। विनरेयर की मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ से आप आईफोन के 10 तक के मॉडल को जेल ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली। इसको एक बार और ट्राई कर लेता हूँ मैं। ये हो गया, इसको हम यहाँ रख देते हैं इतने, और एक सॉफ्टवेयर विनरेयर Win1, इसको यहाँ करते हैं विनरेयर कहता हूँ मैं सर, लेकिन ये है विनरेयर RA1N। ठीक है, जेल ब्रेक टूल है ये, इसको आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। नहीं हुआ क्या ये डाउनलोड? बूट सक्सेसफुली, वेट डिवाइस आई रिबूट, ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे चेकिंग करेगा एंड देन सपोर्ट चेक कर देगा। एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक करोगे, चेकिंग करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, आप ऑर्डर सबमिट करेंगे एंड देन आपका ऑर्डर फिर लगा दिया जाएगा। ठीक है, अरे ये कहाँ गया? ठीक है, सपोर्टेड आ गया। अब मैं इसका ऑर्डर लगा दूंगा एंड देन इसके बाद हो जाएगा। अगर अब आप इसको बाईपास करना चाहते हो विदाउट नेटवर्क, तो आपको अनलॉक टूल के अंदर सबसे पहले क्या, एंटीवायरस खा रहा है इसका, सीरियल एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो यार वो इंशाल्लाह जब कोई सेट आएगा ना सीरियल चेंज करने वाला, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, बात समझ में आई होगी डिसेबल वाला कैसे करते हैं। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएँ, उसके पास बैठ के पूरा सीखें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।